Hey everyone, once again welcome back to Hell Garden। ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 441 और यहाँ से इंटेंस फाइटिंग सीन शुरू होने वाले हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल शाउट आउट टू अर्नब गौरई जो हमारी प्रीमियम कम्युनिटी के फोर्थ जेन्युइन सपोर्टर हैं। हमने जानबूझ के इस लेवल का नाम जेन्युइन सपोर्टर रखा है क्योंकि ऑनेस्टली जो अपने लेवल्स को यहाँ तक अपग्रेड करते हैं उनके लिए बात बस अर्ली एक्सेस वीडियोस की नहीं रह जाती। ये तुम्हारे भाई के लिए रियल फाइनेंशियल सपोर्ट है। ऑफ कोर्स आई नो हमारे व्यूअर्स में सब अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं। इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए इतने हाई लेवल की मेंबरशिप को परचेज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं तब भी आप सबको थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारे साथ लगातार इस शानदार जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। चलो अब करते हैं इस एपिसोड की शुरुआत। जब वो हजारों लोग डर और कंफ्यूजन के साथ ऊपर की तरफ देखते हैं, ये पूरी मिडसन वैली बूम बूम की आवाज साथ हिलने लगती है। शैनोंग के सामने जो होली स्क्रोल अपीयर हुआ था उसमें से एक के बाद एक पावरफुल सफेद रंग की एनर्जी वेव से इरप्ट होती हैं और ये रैपिडली एक्सपेंड हो रही थी जब तक ये पूरे आसमान को नहीं ढकने लगती। ये ऐसी एनर्जी की चादर को बनाती हैं जिसने पूरे आसमान को कवर कर लिया था। इस इंस्टेंट में शैनोंग को फील होता है कि वो इमोर्टल टेक्निक ऑलरेडी कंप्लीशन के पास आ चुकी है। उसके शरीर के अंदर जो स्पेशल ब्रिज था वो स्टेबलाइज हो रहा था। इस कॉन्फिडेंस के साथ उसके चेहरे पे ट्विस्टेड स्माइल और भी बढ़ जाती है। वो कहता है डिसेंट सेलेशियल कर्टन, जी जो मेरा नहीं हो सकता वो तुम्हारा भी नहीं होगा। इस बार मैं हारा नहीं, हा हा हा। से मौत का कोई डर नहीं था, लेकिन जो चीज उसे टेरिफाई करती थी वो था जैन के पैरों के तले दब जाना। उसके हंसने की आवाज थंडर की तरह गूंजती है। आसमान को ढकने वालों ब्लाइंडिंग कर्टन अपनी अनस्टॉपेबल फोर्स के साथ प्रेस होने लगता है जियान के सर के ऊपर। तुरंत ही एटमॉस्फेयर प्रेशर मल्टीप्लाई हो गया था। शावो शावो बूम 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 की आवाजों के साथ जियान का ऑरा, उसकी दोस्त पे ड्रैगन का ट्रांसमिशन, उसकी आइस फायर दोनों एटीट्यूड इरप्ट हो जाते हैं। उसकी बॉडी से फैलने वाली रॉ पावर भी बिल्कुल पीछे नहीं थी। फाइनली जब दोनों की पावर्स एक दूसरे टकराती हैं सुनाई देती है वो डोंग 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 की आवाजें। वो टेरिफाइंग हेवली कर्टन नीचे आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जियान की स्टैंड से रोक के रखती है। वो ऐसा लगता है जैसे कोई गॉड एक हाथ से पूरे हेवंस को संभाल रहा हो। जियान कहता है शैनोंग रुक जाओ, अगर तुम कंटिन्यू करते हो तो मारे जाओगे। खैर उस प्रेशर की वजह से माथा तो उसका भी पसीने से ढक गया होता है। वो शैनोंग की तरफ कई नजरों से देखता है। उसका पावरफुल सोल परसेप्शन उसे बता रहा था कि शैनोंग जिस ताकत को बुला रहा है वो उसकी खुद की नहीं है। इसमें कुछ सीक्रेट है, कुछ होली। और होली, जब जन सोचता है होली सी के बारे में तो उसके दिमाग में फ्लैश होता है फैमिलियर सा नाम लिव हाओ। तुरंत ही वो डिस्गस्ट यानी कि घृणा से भरी फीलिंग जन की पूरी सीनी में फैल जाती है। वो शैनोंग भी रेस से भरी आवाज में कहता है रुको जियान, तुम क्या जानते हो, मैंने जो भी किया वो तुम्हारी वजह से है। अगर तुमने सिंपली मुझे टाइटल दे दिया होता तो ये सब बिल्कुल नहीं हुआ होता। लेकिन अब रिग्रेट की जगह नहीं बची। आंखें हो रही थी उसकी लाल और बॉडी में से वो रेडिएंट लाइट लगातार पल्स हो रही थी जो कि मेडिसिन वैली वर्ल्ड के अंदर के स्पेस को तोड़ने लगती है। बनता एक सेलेशियल ब्रिज जो कि कहीं दूर से जुड़ता था। वो बेसिकली अपनी लाइफ और को जला के कुछ अननाउन टेरिफाइंग पावर को बुला रहा होता है। अब तक उसका मास्टर ओल्ड मास्टर शेंशी भी मेडिसिन माउंटेन रेंज में अपीयर हो गया था। हाउएवर इस सीन को देख के उसकी आंखें डिस्पेयर से भर जाती हैं। आगे का सच्चाई कैसे नहीं समझता वो कहता है शैनोंग रुक जाओ, तुम जानते हो क्या कर रहे हो। ओल्ड मास्टर शेंशी को अपने कदमों को बढ़ाते हुए देख जियान चिल्लाता है उसके पास मत जाना। अब वो खुद नहीं रहा। अरे शब शेंशी के कानों तक पहुंचे होते हैं तब तक ये बुड्ढा ऑलरेडी शैनोंग के सामने अपीयर हुआ था। जियान साय करता ही यूजलेस है। क्लियरली उसे वार्न करने में थोड़ी देरी हो गई। बूम 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 की आवाजों के साथ इस मेडिसिन वर्ल्ड में एक सफेद रंग की मिस्ट फैलती है जिसने नजरों के सामने सब कुछ डिवावर कर लिया होता है। इकट्ठे हुए लोगों के बीच में बस कंफ्यूजन रह जाता है। और इसी इंस्टेंट में इस कियोस्क को तोड़ती एक ट्रेम्बलिंग आवाज। एक फीमेल की आवाज थी। स्पेस क्रैक होता है, खून से रंगी हुई फिगर ऑर्डर माउंटेन के ऊपर जाके गिरी थी। ये थी याओजान जिसके चेहरे के रंग उड़ चुके होते हैं और कपड़े ऑलमोस्ट फट चुके थे। बेसिकली कई होली और एक लाइट ब्लेड्स ने उसकी बॉडी को तार तार कर दिया था। ये घाव अनमिस्टेकेबली होली सी को बिलोंग करते थे। याओजान कहती पेट्रिया कुछ बुरा हुआ है। जब वो ऑक्शन याओये सीन को देखती है वो फटाक से आगे बढ़ के बोलती याओजान क्या हुआ, तुम तो इंस्ट्रक्शंस को देख रही थी, फिर तुम इस तरीके से इंजर्ड कैसे हो सकती हो। वो जब इस वुमन की बॉडी को पकड़ती है इवन याओयन की बॉडी भी ट्रेम्बल हो जाती है क्योंकि याओशान का फ्लैश अंदर से जल रहा था। वो कांपती हुई आवाजें बोलती पेट्रिया की याओ रियल्म वो ढह चुका है। याओकन की पेट्रिया की याओवेन जिनकी बस भौं सिकड़ी होती है। अचानक से एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। वो कहते हैं तुमने क्या कहा। इसी पल बोलने वाली याओशान अचानक से ट्रेम्बल हुई थी। उसकी दोनों आंखें कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं। वो कहती नो नो नो। फिर इससे पहले कोई रिएक्ट कर पाता गूंजती क्रैक की साउंड। एल्डो चिल्ला के बोलते हैं याओशान, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता। उसकी पूरी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। वो हजारों क्रिस्टलाइन फ्रैगमेंट्स में बट के इस
दुनिया से वैनिश हो गई थी। इस पर पूरी वैली को एक साइलेंस ने ढक लिया था। फिर आती एक धाड़ की आवाज, पेट्रिया की यावेन की फ्यूरियस वॉइस हेवन और अर्थ को हिला के रख देती है। शावो बूम बूम की आवाज से erupt होता है वो टेरिफाइंग ऑरा, जैसे जमीन में क्रैक्स फैलने लगे थे। वो कहते हैं ये किसने किया? आए सामने आ। फाइनली इसी पर इस माउंटेन के सामने का स्पेस रिपल हुआ था। इसमें से निकलते कुछ फिगर्स जिन्होंने सफेद रंग के रोज पहन रखे थे। इनके और होली या चिलिंग थे, एकदम मौत के सौदागर लगते हैं। वही भी इनके बीच में खड़ा होता है एक नौजवान, जिसके चेहरे पे क्रूअल स्माइल मौजूद होती है। पीछे वो होली लाइट और की रिंग्स लगातार शिमर हो रही थी, जो उसकी एग्जॉल्टेड पोजीशन के बारे में बताती है। वो ही करके बोलता है, पेट्रिया की आओ, हमें मेरे समय हो गया। वैली और कोई नहीं बल्कि सन ऑफ लाइट लियू हाउ था। इस बंदे को देख जियान की आंखें फ्लैश होती हैं। वो सीधा अपीयर होता है याओवेन के साइड में। वो कहता है, लियू हाउ, जियान की बाहों को भी ढक लिया होता है स्कार्स ने। उसके एक्सप्रेशन ग्रेव और कोल्ड थे। वह जुन्नर भी उसके पास आके बोलती है, ब्रदर जियान आपके घाव? जियान काम आवाज में कहता है, मैं ठीक हूँ। उसकी नजर लियू हाउ से हटती नहीं है। वो याओवेन को बताता है, सीनियर चैनोंग खत्म हो चुका है और साथ में शेंगची भी। दोनों की सोल और बॉडी इरेज कर दी गई, लेकिन मरने से पहले शैनोंग एक वेसल बन गया था, ये गेटवे जो कि होली सी की पावर को यहाँ तक लेके आया है। पेटिया की याओवेन एक गहरी सांस को भरते हैं। वो कहते हैं, लियू हाउ होली सी और मेरे लोग हमेशा दूर रहे हैं, लेकिन फिर तुमने हमारे क्लैन को क्यों इन्वेड किया और हमारे मेंबर्स की इस तरीके से जान ली? अपने आप को एक्सप्लेन करो, वरना अगर तुम्हारा पोप भी यहाँ पे आता है तो वो भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ये शब्द भले उन्होंने स्थिर होकर कहे होते हैं, लेकिन स्थिरता दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि ये शब्द थंडर की तरह क्रैकल होते हैं। पीछे याओ शुआनी और कई एल्डर्स ये भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिलीज कर चुके थे। ये सारे होली सी के एनवॉइस को किलिंग इंटेंट के साथ देख रहे होते हैं। और इस माहौल को देखने के बाद भी याओ के चेहरे की स्माइल स्मूथ और कॉन्फिडेंट रहती है। वो हा करके बोलता है, याओ क्लैन जो कि डूइन कॉन्टिनेंट की सबसे शानदार एल्केमी का बर्थ प्लेस है, तुम सबके कामों को मैंने हमेशा से एडमायर किया है। वो अपनी बाहों को फैलाता है, कंटिन्यू करता है, मैं तो बस पेट्रिया की स्किल की ब्रिलियंस को देखने के लिए आया हूँ। अगर मेरी मौजूदगी से आपको ऑफेंस हुआ तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। यहाँ तक बोलने के बाद उसकी टोन हो जाती है डार्क। वो बोलता है, जहाँ तक बात रही मिस याओ ज़ोन की और तुम्हारे रियल्म के वो गार्ड्स, उन्हें इविल रेस के साथ कोल्यूड करते हुए पकड़ा गया था। एविडेंस बिल्कुल साफ था, इसलिए मैंने होली लाइट के बिहाफ पे उन्हें बस एग्जीक्यूट कर दिया। लिहाओ के सब चिलिंग होते हैं, लोगों की रीढ़ की हड्डी कांप जाती है, साथ में सबकी आंखें हो जाती हैं एकदम मर्डरस। एक तरफ लिहाओ का होली एरोगेंस होता है और दूसरी तरफ याओ क्लैन की मेंबर्स का किलिंग इंटेंट। ऐसे इंडिविजुअल लेकिन हैवी प्रेशर की वजह से पूरे मेडिसिन वर्ल्ड का एटमॉस्फेयर ट्विस्ट होने लगा था। ये दोनों पावर युद्ध की कगार पे आ गई होती हैं, लेकिन सवाल ये है कि बेचारा याओ क्लैन ही क्यों? चाहे दुखी कॉन्टिनेंट हो या फिर दोदी कॉन्टिनेंट, ऐसी नालायक फोर्सेस हमेशा याओ क्लैन को क्यों टारगेट बनाती हैं? चलो देखते हैं आगे। पेट्रिया की याओवेन जो जैसे जैसे खुद को फटने से रोक पा रहे थे, वो लिहाओ और उसके पीछे का होली एनवॉय को देख के फिर से टीथ क्लेंच करके बोलते हैं, लिहाओ अगर तुम्हें लगता है कि बस तुम्हारी टाइटल सन ऑफ लाइट की वजह से तुम कहीं पे भी जो चाहे वो कर सकते हो, तो फिर तुम्हारी गलत फहमी है। ये हमारी याओ क्लैन की जमीन है, न कि तुम्हारी होली सी की होली सिटी। हर शब्द के साथ उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वही पेट्रिया की याओवेन की बॉडी से निकलने वाली रिपल्स जो कि 8/2 की पी की पावर को पोजेस करती थी, उस स्पेस को भी वॉर्प कर रही होती हैं। वो इनविजिबल किलिंग इंटेंट की रिपल्स ये शॉकवेव्स में ट्रांसफॉर्म होकर लिहाओ की तरफ बढ़ती हैं। इनका प्रेशर इतना टेरिफाइंग था, इन लोगों के दिल में तूफान उठने लगते हैं। आखिरकार एक 8/2 परफेक्शन की ऐसी फ्यूरी ये कोई छोटी चीज नहीं थी। हाउएवर इससे पहले याओवेन की वो वायलेंट एनर्जी लिहाओ को अफेक्ट भी कर पाती। उसके साइड का स्पेस रेपल होता है, बाहर आते हैं दो फिगर्स जो स्माइल के साथ बोलते हैं, पेट्रिया की याओ, हजारों सालों के बाद भी तुम्हारा टेम्पर अब भी वैसा ही है, लेकिन तुम्हारी ऐसे एंशिएंट क्लैन की पेट्रिया को ऐसा गुस्सा बिल्कुल शोभा नहीं देता है। इनकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल होती है कि याओवेन की किलिंग इंटेंट की वेव को कैजुअली रिमूव कर देते हैं। जिस पर दोनों फिगर अपीयर होते, पेट्रिया की याओवेन ने इन्हें पहचान लिया था। एक्सप्रेशंस होते हैं उनके हार्ड। वो कहते हैं, ऑस्टिन होली का फर्स्ट बिलीवर और हिल सेकंड बिलीवर। ये दोनों ही टेरिफाइंग होली ऑरी को पोजेस करते थे। इनकी स्ट्रेंथ ऐसी होती है कि पेट्रिया की याओवेन भी कॉन्फिडेंट नहीं थे वो दोनों को साथ में हरा पाएंगे, स्पेशली वो एंजेलिक लाइट विंग्स। ऑफ कोर्स गुस्सा तो याओ क्लैन के एल्डर्स में भी कम नहीं होता। वो दांती म्यूज की बोलते हैं, पेट्रिया आंखों में हेट्रेड फ्लेकर होती है, ये सब इन होली सी के इनवॉइस को हजारों टुकड़ों में बांट देना चाहते हो। पेट्रिया की याओवेन फिर से गहरी सांस भरते हैं, वो सप्रेस करते हैं अपने किलिंग इंटेंट को। वो कहते हैं, दोनों बिलीवर्स जो मेरे मेडिसिन रियल में इस तरीके से एंटर हुए हो, तुम बताओ तुम्हारा पर्पस क्या है? अगर तुमने कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो मैटर आर सेटल नहीं होने वाला। वो फर्स्ट बिलीवर ऑस्टिन, जिसके चेहरे पे वो स्माइल थी जो कह रही थी कि ये सब उसके सामने बस छोटा सा गेम है, वो कहते हैं, हम दोनों होली सी के ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स पे आए हैं और हमारे पास अब
अपने रीजंस हैं। उसकी वो एंशिएंट आंखें यहाँ मौजूद सारी फोर्सेस को देखती हैं, जैसे वो सबके रिएक्शंस को भांप रही हो। जब जियान ये सुनता है उसके एक्सप्रेशन हो जाते हैं डार्क और सबकॉन्शियसली जुनर की उंगलियों को टाइटली पकड़ लेता है और धड़कनें तेज हुई थी। वो कहता है होली सी का ट्राइब्यूनल। जुनर फुसफुसाते हुए एक्सप्लेन करती है कि होली सी में दो मेजर कॉर्प्स हैं, एक है जजमेंट कॉर्प जिनमें मौजूद है होली सी की टॉप इन्फोर्सर्स। ये बुरे काम करने वालों और हेरेटिक्स को हंट करने का काम करते हैं। हालांकि इनके नंबर्स बस कुछ डजन्स में ही हैं। हाउएवर जब ये एक्शन लेते हैं तो एक पी के साथ दोशान भी हेल्पलेसली अपनी जान को गवा ही सकता है। इन्हें कहा जाता है जजेस ऑफ होली सी, और जो भी एक बार इनके द्वारा मार कर लिया गया फिर बचने का चांस नहीं होता। तब तक इनके परसूट से कोई भी नहीं बच पाया है। यहाँ तक बोलने के बाद जुनर की टोन थोड़ी टाइट हो जाती है। वो कहती है जहाँ तक मुझे पता है याओ क्लैन और होली सी की ग्रजेस इन लोगों से जुड़ी हुई हैं। जियान कहते हैं जुनर अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम्हें कोई गलत कदम नहीं उठाना है। एंशिएंट गू क्लैन और एंडलेस फायर टेरिटरी को तुम्हारी जरूरत है। जब इन शब्दों को सुनकर जुनर की बॉडी ट्रेम्बल होती है और जियान इसे फील करता है। वो एक जेंटल स्माइल के साथ बोलता है डोंट वरी, मैं मरूंगा नहीं। जुनर भी अपनी आंखें बंद करती है। फिर जब अगली बार आंखें खुली थी इनमें एक रिजॉल्व था। वो बोलती है जियान डोंट वरी, जुनर ऐसा नहीं करेगी क्योंकि इमॉर्टैलिटी डर नहीं जानती। आंखों में से फ्लेकर होती है वो डिवाइन लाइट। और डीप इनसाइड वो सेंस कर पा रही थी कि लियो जब चुपचाप से इनकी तरफ नजरें डाल रहा है उनमें कैसी गंदगी मौजूद है, लेकिन इसे फर्क नहीं पड़ता चाहे उसे हेवंस को ओवरपोर्ट क्यों ना करना पड़े। अगर जियान को कोई भी हार्म होता है तो बिल्कुल शांत नहीं रहेगी। ध्यान जाता फिर से ऑस्टिन की तरफ। वो स्मूथली बोलते हैं हमारी सन और फ्लाइट के जो अभी के एक्शंस थे वो मानना पड़ेगा कि थोड़े से इम्प्रॉपर थे, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। वो अपने दोनों हाथों को कप करता है लेकिन बस ये दिखावा था और ये सब जानते थे। वो फिर कंटिन्यू करता है लेकिन हमारा अराइवल इसके साथ होली सी का जजमेंट लीजन भी आया है। हम एक ग्रेटर कॉज के लिए काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे डीमंस को हंट करने के लिए और ईवल को खत्म करने के लिए, जिससे इस दुनिया में ऑर्डर लाया जा सके। हमने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी थी लेकिन आपकी याओ क्लैन के गार्ड्स ने कोऑपरेट नहीं किया, इसलिए ईविल फोर्सेस को भागने की रोकने की वजह से हमें डिसाइसिव एक्शंस लेने पड़े। ऑस्टिन स्माइल करके बोलता है लगता है आपके याओ क्लैन की स्ट्रेंथ उतनी शानदार नहीं जितना लेजेंड्स में कहा जाता है। इन शब्दों के साथ उसकी बॉडी से थम 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 की साउंड के साथ रिलीज हुआ था एक डिवाइन ऑरा। तुरंत ही लोगों को दिल डिसबिलीफ से भर जाते हैं। वो कहते हैं इट्स द इमोर्टल परफेक्शन स्टेज। और एक और लेट से स्टार दोशियान होली का फर्स्ट बिलीवर ऑस्टिन इट्स द इमोर्टल के एब्सोल्यूट पीक पे था। वहीं पे दूसरा बिलीवर हिल होता है लेट स्टेज पे। इनके पीछे कई जजेस खड़े होते हैं। हम साथ में सन ऑफ लाइट को कैसे बोल सकते हैं। ये अकेली लाइनअप इतनी पावरफुल थी कि अकेले डुइन कॉन्टिनेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्शन से फाइट कर सकती है। कोई पूछता है होली सी कर क्या रहा है तो कोई कहता है याओ क्लैन के गार्ड्स को इस तरीके से कत्ल करना ये भले काफी पॉलिश तरीके से ढकने की कोशिश कर रहे हो लेकिन ऐसा जानबूझ के किया गया है। स्पेशली एल्डर याओजुआन, उनकी मौत साफ तौर पर एक चुनौती थी। लेकिन ये जिस डीमन की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। याओ क्लैन और ईविल ट्राइब के बीच में सच में कोई गठबंधन हो चुका है। नजारे को देखने वाली पावर्स के दिलों में डर और सस्पेशन बढ़ने लगा था। ये चुपचाप से अपने कदम पीछे लेने लगते हैं। आखिरकार इन दोनों ओवरलॉर्ड फोर्सेस के बीच की झड़प वैसे फालतू में सैक्रिफाइस नहीं बनना चाहते थे। एंशिएंट स्पिरिट क्लैन की ओल्ड लिंगशी और बाकी के एंशिएंट क्लैन की पावर फोर्सेस भी काफी सीरियस लगते हैं। वो सेकेंडर से बोलते हैं ब्रदर याओशवानी ये क्या चल रहा है। इवन याओ क्लैन की डीप हेरिटेज और अनमैच्ड एल्केमी के साथ भी आखिर वो डार्क फोर्सेस के साथ कैसे जुड़े हो सकते हैं। वही पेट्रियार्क याओवेन गुर्रा के बोलते हैं नॉनसेंस। होली सी और याओ क्लैन की बीच रिलेशनशिप कैसी है ये किसी के लिए कोई राज नहीं था। बेसिकली यहाँ पे युद्ध का ऐलान हो रहा है। वो फर्स्ट बिलीवर ऑस्टिन कहता है अभी हाल ही में एंशिएंट गू क्लैन में वो इविल रेस के किंग्स एंटर हुए थे। अगर तो हमारी सन ऑफ होली लाइट ने उन्हें बचाया नहीं होता तो अब तक एंशिएंट क्लैन खत्म हो जाता। लेकिन उसके बाद हमारी जो इन्वेस्टिगेशन हुई हमें उसमें कुछ क्यूरियस मिला। हमने पाया कि डुइन कॉन्टिनेंट का हर एक बॉर्डर तुम्हारी याओ क्लैन के द्वारा गार्ड किया जा रहा है। लेकिन तब भी एंशिएंट गू क्लैन में इविल रेस कैसे घुसी तुम्हें मालूम नहीं है। बताओ पेट्रियार्क याओवेन क्या ये सस्पिशियस नहीं लगता। ये बोलते हुए उसका डिवाइन ऑरा पल्स होता है। पेजू विंगोम की वायसात कांपता है। उसके शब्दों में किलिंग इंटेंट साफ था। पेट्रियार्क याओवेन का गुस्सा इतना उबलता है कि वो तेजी से हंसने लगते हैं। वो हा करके बोलते हैं तो तुम्हारी होली सी के वो सो कॉल्ड बिलीवर्स एक्चुअली में ऐसे पैथेटिक एक्सक्यूजेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तुम्हें फाइट करना है तो हमारा याओ क्लैन तुम्हारे साथ फाइट करेगा। उनके हाथ में इकट्ठी होती है एनर्जी बॉल्स और अब उनकी फ्यूरी कंटेन नहीं करी जा सकती थी। सच्चाई ये थी कि अगर याओ क्लैन की होली स्पिरिट अभी भी जिंदा होती तो इवन होली सी की पोप को भी इनकी टेरिटरी में कदम रखने से पहले 2 बार सोचना पड़ता। लेकिन क्लैन का डिवाइन प्रोटेक्टर हजारों सालों पहले गायब हो चुका था और अब होली सी दस्तक दे रहा है। ये जैसे चाहे वैसे उनके लोगों को मार रहा है। अगर याओवेन आज भी चुपचाप बने रहे तो कभी अपने एंसेस्टर्स से नजरें नहीं मिला पाएंगे। वो लियोहा जो
कि अब तक चुपचाप था, वो फाइनली अपनी घमंड से भरी आवाज में बोलता है, याओवैन तुम्हें इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। पुलिस बिना किसी वजह के कुछ नहीं करता। अगर तुम्हें मुझ पे डाउट है तो एंशिएंट क्लैन की सिंटेक्स गुजनर से खुद पूछ लो। वो अपनी डेंजरस स्माइल को लेकर मुड़ता है जियान की तरफ। वेल एक्चुअली में सच्चाई ये थी कि याओ क्लैन तो सेकेंडरी था। उस फीमेल एल्डर याओजॉन और बाकी गार्ड्स को खत्म करना ये था एक स्टेटमेंट। हाउएवर इनका रियल गोल होता है डेविल को कैप्चर करना। सेकंड एल्डर याओजॉन ही मुड़ते हैं जियान की तरफ। उन्हें लिu हाओ के शब्दों में कुछ छिपा हुआ महसूस हुआ था। वो पूछते हैं, मिस जूनर क्या मैं इसके बारे में आपका व्यू जान सकता हूँ? जूनर रिप्लाई करती है, हाँ हमारे एंशिएंट वू क्लैन में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ तो था, लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उसका सोर्स आपके याओ क्लैन से नहीं आया था। वो बढ़ाती है अपने कदम को और आंखों में फ्लैश होती है गोल्डन फ्लेम। वो कंटिन्यू करती है, एंशिएंट वू क्लैन की सिंटेक्स होने की वजह से मैं टेस्टिफाई कर सकती हूँ कि याओ क्लैन बिल्कुल निर्दोष है। उसकी आवाज एकदम घंटी की तरह बजी थी। हाउएवर जैसे ही शब्द फैले होते हैं उस लिu हाओ की हल्की स्माइल के पीछे एक स्टॉर्म तैयार होने लगता है। बाहरी लोग अभी रीजन देख नहीं पा रहे थे और इसी याओ क्लैन में इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं आया था, बल्कि आया होता है जजमेंट को डिक्लेयर करने। यान के एक्सप्रेशन हो जाते हैं डार्क। वो कहता है, होली सी का ट्राइब्यूनल, दो बिलीवर्स और साथ में आया है खुद सन ऑफ लाइट लिu हाओ। ये सच में अच्छी लाइनअप है, लेकिन इन्हें लगता है कि अगर मैं इनके सामने से झुकाऊंगा तो ये मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। लिu हाओ की आंखों की इस वॉलेंट और डेंजरस ग्लीम यानी कि चमक को देख के क्या समझ चुका था। हालांकि भी उसकी खुद की पावर बस रिकवर होनी शुरू हुई थी, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर जो डेविल्स क्यूब होता है वो होली लाइट और की वजह से पल्स हो रहा था। ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे रोशनी और अंधकार साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जहाँ अंधकार होगा वहाँ रोशनी नहीं, और जहाँ पे रोशनी नहीं होगी वहाँ पे अंधकार जरूर होगा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच की बात करी जाए तो अंधकार डोमिनेंट होता है। रोशनी रहने के लिए कुछ न कुछ जलने की जरूरत होती है। वहीं पे जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे रहता है अंधकार, वो खुद एग्जिस्ट करता है। पेट्रिया की ओवेन बोलते हैं, लिu हाओ सन ऑफ लाइट, बिलीवर ऑस्टिन, तुम सबका मतलब क्या है? हजारों सालों पहले जब पेट्रिया की ओवेन बस छोटे से बच्चे थे, होली सी के लोग कुछ इसी तरीके से मेडिसिन क्लैन में घुस आए और तब उनकी कंटेम्पररी पेट्रिया को बिना किसी वजह की मौत की घाट उतार दिया गया। पेट्रिया की याओवेन को भली पूरी सच्चाई मालूम न हो, लेकिन याओ क्लैन की होली स्पिरिट ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी, जिसका काम था याओ क्लैन को अनाइलेशन से बचाने का। इसलिए याओवेन जानबूझ के फुल फ्लैश्ड वॉर छेड़ नहीं रहे थे, लेकिन लगता है अब रुका नहीं जा सकता। अब एनिमी इनके दरवाजे पे नहीं बल्कि घर के अंदर घुस आया है। क्या ये भी कच्चुओं की तरह अपने शेल्स के अंदर छिपते रहे? याओवेन के लिए चॉइस बिल्कुल क्लियर थी, आज खून बहाने का समय है। वो ऑस्टिन, जिसके चेहरे की स्माइल अब भी हिली नहीं होती, वो कहता है, क्योंकि एंशिएंट वू क्लैन की सेंटेस ने खुद बोला तो सन ऑफ लाइट के बिहाफ पे मैं एल्डर याओजॉन और बाकियों की मौत के लिए माफी मांगना चाहूंगा। याओ क्लैन के पास मेडिसिन की कमी नहीं है, श्योरली उनमें से कोई पिल रिजरेक्शन के लिए भी होगी। उसकी टोन बिल्कुल साफ थी। उसकी अपॉली यानी कि माफी बस ट्रायल के शुरू होने से पहले का फॉर्मल स्टेप था। बेसिकली वो लोग बस वार्निंग के तौर पे मारे गए थे। आखिरकार उसके हिसाब से लोगों के पास भले ही 10 जन्मों का करेज इकट्ठा हो जाए, लेकिन वो तब भी होली सी का विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे। पेट्रिया की याओवेन को रॉक के बोलती है, ऑस्टिन तो हमें ज्यादा ही पुश कर रहे हो। अगर ऐसी बात है तो मैं याओवेन इन द नेम ऑफ द करेंट पेट्रियार्क ऑफ याओ क्लैन अनाउंस करता हूँ। इतना सुन के एल्डर सर्जेंट आवाज में कहते, पेट्रियार्क नहीं तो कोई कहता है पेट्रियार्क दोबारा सोचिए। वो उनकी फ्यूरी के बारे में जानते थे, लेकिन ये मोमेंट गलत होता है। अभी तलवार को निकालना दोनों साइड्स को वॉर पे लेके आएगा और याओ क्लैन की जीत की सर्टेनिटी नहीं थी। इस तरीके से उनके क्लैन की फाउंडेशन, जो कि हजारों सालों से बनी है, वो धूल में मिल जाएगी। वो लिu हाओ को स्माइल के साथ बोलता है, याओवेन तुम्हारे पीछे पूरा मेडिसिन क्लैन खड़ा हुआ है। वो काउंटलेस जीनियसेस और वेसल रेसेस, तुम्हें कुछ भी करने से पहले सोचना होगा। क्या ये सच था कि होली सी ड्यूइन कॉर्डिनेट के अफेयर्स में काफी कम इंटरफेयर करता था, लेकिन इनका जो इनर सर्कल होता है वो सबको कंट्रोल में रखने की कोशिश करते थे। ये हर 100 सालों में कॉर्डिनेट की पावर्स को रिव्यू करते हैं। जो भी फैक्शन इसकी लिमिट से ऊपर जाते हैं उन्हें फोर्सली काट दिया जाता है। 1000 साल पहले याओ च्यान्गुई, जो कि याओ क्लैन के पेट्रियार्क थे, उन्होंने अपनी बॉडी में एक डोरमेंट होली स्पिरिट जगाई थी। हालांकि ये बस एक छोटा सा हिस्सा यानी कि फ्रैगमेंट था, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने के प्रोफाउंड पाथ मिला था। वो इसके साथ एक 9th रैंक की होली एल्केमिस्ट बन सकते थे। याओ च्यान्गुई ने ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की और इसकी खबर पहुंची होली से को, तो उन्होंने अपने रोज रेड क्लैड आर्चबिशप को अपने लीजेंड्स के साथ भेजा। उन्होंने तब भी शैनोंग जैसे वेसल का इस्तेमाल किया था, जिससे वो एंशिएंट याओ क्लैन के अंदर एंटर कर पाए थे। जब ये ब्रेक थ्रू में अचानक से इस तरीके से हमले करते हैं तो पेट्रिया को फाइनली अपनी जान गंवानी पड़ी। उस बैटल में उनका सन ऑफ लॉ भी खत्म हो गया था। उन पेट्रिया की याओ च्यान्गुई की वाइफ याओ शुचिन, उन्होंने जस्ट जन्म दिया होता है। अपने फाइनल मोमेंट में जब वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रही थी, वो याओ च्यान्गुई की होली स्पिरिट को अपने बेटे याओ शुगुई के अंदर सील कर देती हैं और उस इन्फेंट को भेज
दिया गया डीप स्लीप में। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है उसी याओशुगी की जो कि जियान को शुरुआत में मिला था। और अब शायद आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा कि मैं कहानी क्यों बता रहा हूँ। उन्होंने एक मैसेज छोड़ा होता है कि 1000 सालों के बाद वो बच्चा फिर से जगेगा। इसलिए जब याओशुगी का टाइम आया तो फाइनली उसने अपनी आंखें खोली। हाउएवर 8th रैंक पीक होली अल्केमिस्ट के फॉरवर्ड मेथड का इफेक्ट थोड़े और समय तक रहा, जिसकी वजह से याओशुगी को वो सपने आते रहे। और आई गेस आगे के मामले को आप खुद समझ चुके हो। वो फर्स्ट बिलीवर ऑस्टिन सबसे बोलता है डोंट पैनिक। आज होली सी के पावर हाउसेस यहाँ पे बस एक इंसान के लिए आए हैं। वो और लियो हाउ दोनों अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं, इसी तरह फ्लोट करने लगते हैं जियान की तरफ। शैनोंग ने खुद की जान देकर जो ब्रिज बनाया होता है वो अपना असर दिखा रहा था। जियान की स्माइल होती है कोल्ड। वो फील करता है कि जैसे इस ऑस्टिन ने उसके ऊपर नजरें टिकाई, चारों तरफ का स्पेस अपने आप ही जैम होने लगा था। जियान कहता है क्या मेरे साथ कोई परेशानी है? जुनर का हार्ट भी टाइट हो जाता है। वो अपनी हथेली को जान की पीठ पे प्रेस करती है। वो बॉम्ब होली फ्लेम का ऑरा तेजी से उसकी दुखी को रिप्लेनिश कर रहा था। दोनों बिलीवर्स ऑस्टिन और हिल ये फ्लैट टोन में बोलते हैं इररेलेवेंट, मतलब वो जान के सवाल का कोई जवाब नहीं देने वाले थे। इनके एक इशारे से चारों तरफ लाइट की चेन्स फैलती हैं जैसे एस्केप रूट ब्लॉक हो सके। वो ऑस्टिन बोलता है सब पीछे हटो, अगर कोई बीच में इंटरफेयर करता है तो उसे हेरेसी माना जाएगा। जब इस सीन को बाकी के एंशिएंट क्लैन के लोग देखते हैं इनके दिल की अनीस बढ़ जाती है। कोई कहता है ये हो क्या रहा है, ये जियान के पीछे है। वही पे जुनर जिसकी आंखें नैरो हो चुकी थी वो एक लो बट शार्प आवाज में कहती लियो हाउ तुम करना क्या चाहते हो? लियो हाउ की स्माइल होती है क्रूअल। वो रिप्लाई करता है मैं क्या करना चाहता हूँ तूने तो मेरे से जियान से पूछो। इस बार चाहे गॉड्स क्यों ना आ जाए तुम तब भी मरोगे, हा हा हा। उसकी आंखें शोई जितनी श्रिंक हो गई थी और वो किसी भूखे भेड़ी की तरह अपने होठों को लिक करता है। बेसिकली जैसे जियान खत्म होगा वो जुनर से सोली फ्लेम को हासिल कर पाएगा। जैसे उसकी बॉडी के अंदर ये स्लॉटर सोल है उसकी बैकलेस सप्रेस हो जाएगी। वहीं पे अगर जुनर तब भी जियान को प्रोटेक्ट करती है तो उसे कैप्चर कर लेगा। फिर जब होली सी के अंदर होगी फिर वो चाहे कितना भी स्ट्रगल करे वो कुछ भी कर नहीं पाएगी। लियो चुटकी बजाता है, आसमान में अपीयर होता है एक मेमोरी क्रिस्टल जो कि थ्रमिंग आवाजों के साथ एक्टिवेट होने लगा था। इसकी लाइट आसमान को ढकती है। जब सबकी आंखें ऊपर उठी थी क्रिस्टल में दिखाई दिए थे दो फिगर जो कि एक दूसरे से क्लैश कर रहे होते हैं। इनमें से एक तो चमकती हुई पंखों के साथ एंजल होती है और दूसरा होता है डार्क ग्रीन मेलिस और एंडलेस ग्लूमी एनर्जी से भरा हुआ फिगर। ये होली वर्सेस डेविल की बेसिकली पावर थी। इस सीन को काफी डिटेल में रिकॉर्ड किया गया था। लोग अपने मुंह को ढक लेते हैं। वो कहते हैं किसी ने होली सी के एंजल को खत्म कर दिया। हालांकि एंड में जाके इमेज भी खत्म हो जाती है लेकिन उसकी एकोस ये भी लोगों के दिमाग में थंडर की तरह गूंजती रहती है। उस डीमन के सीने पे जो क्रिस्टल चमक रहा था उसमें एक हल्की सी एम्बर फ्लेम फ्लैश हो रही थी। हाँ ये बहुत कमजोर थी लेकिन अनडिनाइबल थी। और यहाँ मौजूद सारे के सारे पावर हाउसेस उस फ्लेम की ऑरे को सीधा जियान से मैच करते हैं। सबकी आंखें उसकी तरफ मुड़ती हैं, ऐसे देखते हैं जैसे वो किसी मॉन्स्टर को देख रहे हो। क्या इस लड़के ने सच में होली सी की एंजल को खुद अपने हाथों से खत्म किया? ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी ऑडेसिटी, ये डरावनी थी। लियो पहले सच्चाई को सबके दिमाग में बैठने देता है। वो बस की वैसा स्पेस रिपल हुआ था, इरप्ट होता है वो होली ऑरा। वो अपनी घमंड से भरी आवाज में कहता है जियान अपनी आंखें खोल के देखो खुद, ये मेमोरी क्रिस्टल एक सॉलिड एविडेंस है। वो एम्बर फ्लेम, इस दो कॉन्टिनेंट में ऐसी फ्लेम किसी और के पास नहीं है। खासकर वो डीमन पावर और इस इमेज के फिगर की बॉडी डिटेल्स, ये सब कुछ तुमसे परफेक्टली मैच करता है। तो बताओ तुम अपने डिफेंस में क्या कहोगे? लियाओ की बॉडी से रेडिएट होने वाली वो जेंटल सी लाइट उसे बिल्कुल होली जज की तरह दिखाती है। खासकर जो कॉन्फिडेंस उसे रेडिएट हो रहा था ये कह रहा होता है कि जियान की किस्मत तय हो चुकी है। क्रिस्टल का वो एविडेंस कंप्लीट था, इसे रिफ्यूट करना इम्पॉसिबल है। लियाओ यहाँ पे आया होता है पूरी तैयारी करके। इवन होली से की एलीट पावर हाउसेस भी साथ में होते हैं। अब कदम पीछे लेने का कोई मौका नहीं होता। जियान की सांसें भी स्थिर थी और काम लेकिन शब्द होते एकदम ब्लेड जैसे पहने। वो हम करके बोलता है तुम्हारा होली सी सच में अपनी रेपुटेशन का वर्दी है, लेकिन मुझे बताओ कि इस मेमोरी क्रिस्टल से तुम क्या प्रूव कर सकते हो? 8000 वर्ल्ड में न जाने कितनी फ्लेम्स मौजूद हैं। क्या तुम ऐसी खोखली सी ट्रिक का इस्तेमाल करके दुनिया को मूर्ख बनाना चाहते हो? या तुम्हारे पास सच में इससे अच्छा कुछ नहीं है? जियान ने भी अपने कदम को आगे लिया था। वो कहता है वैसे भी तुम्हारे होली सी में खुद ऐसे रिनकार्नेशन लेवल के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो मेमोरी क्रिस्टल को भी डिस्टॉर्ट और फैब्रिकेट कर सकते हैं। अगर तुम्हारा सो कॉल्ड एविडेंस ऐसा है तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता, ये वर्थलेस है। अगर तुम सच में मुझे कन्विक्ट करना चाहते हो तो जसली लाओ। वो जूनर को चुपचाप से पीछे करता है और उसकी टोन हो जाती है हार्ड। वहीं पे उसकी बॉडी के अंदर का डेविल्स की और भी तेज पल्स हो रहा था। वो होली लाइट जो कि जियान को कैद करने की कोशिश कर रही होती है, वो डार्क ग्रीन डिमोनिक एनर्जी इसके इफेक्ट को बिल्कुल खत्म कर देती है। जगाती है जियान के अंदर नई स्ट्रेंथ को। अगर जियान के पर्सपेक्टिव से बात करी है तो भले वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हो, उसकी
उसकी इंस्टिंक्ट्स कुछ और कह रही थी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये जाल होलीसी ने बहुत ध्यान से बिछाया है। क्या जब भारी दुनिया में जियान के शब्द फैलते हैं, उन भुनभुनाने की आवाजों को शांति ने ढक लिया था। सबकी आंखें बार बार होलीसी के एनवॉइस और जियान के ऊपर जाती हैं। दोनों साइड ऐसी कन्विक्शन से बात करती है जिसे बाई स्टैंडर्ड समझ नहीं पाते कि यहाँ पे हो क्या रहा है। क्या होलीसी की एंजल की जान सच में जियान के हाथ हो गई है? लेकिन एंजल के डिवाइन विंग्स ऑलरेडी उन्हें बिल्कुल इनविंसिबल सा बना देते हैं कि कैसे एंजल को खत्म करने में अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। वहीं पे स्टैंड कम से कम 8-7 मिनट से या उससे ऊपर की चाहिए, या कोई ऐसा मॉन्स्टर हो जो रीजंस को फॉलो नहीं करता। और ये बात बिल्कुल सच होती कि डिमोनिक फिगर उस मेमोरी क्रिस्टल में देख रहा था वो अनडिनाइबल जियान के जैसा होता है। ली हाओ के साइड में फ्लोट करने वाले दोनों बिलीवर्स ओल्ड नजरों से जियान को देख रहे थे। इनकी वो जहरीली सांपों जैसी नजरें किसी भी इंस्टेंट हमला करने के लिए तैयार थी। हालांकि यहाँ पे कई पावर हाउसेस मौजूद थे, बट याओक्लिन और कुछ एंशिएंट रेसेस के अलावा ये ऑब्जर्व ही कर सकते थे। इनमें से बस कुछ ही 8-7 मिनट से ये पहुंचे होते हैं। होलीसी की इन फोर्सेस के सामने इनका रेस्ट करना इम्पॉसिबल था। इस मेडिसिन की दुनिया में काफी समय तक शांति बनी रहती है। टेंशन सच में सफोकेटिंग थी। फाइनली लियू हाओ खुद को घबराने से रोक नहीं पाता। वो कहते तुम अभी झूठ बोल रहे हो, मौत के इतने पास आने के बाद भी वो डीमन क्रिस्टल तुम्हारे अंदर है। तुमने फॉरबिडन डेविल आर्ट को प्रैक्टिस किया और अनस्पीकेबल क्राइम्स करे। इवन टियांशिंग कॉन्टिनेंट के रॉयल क्लैन के साथ मिलके हमारी होलीसी एंजल की जान भी ले ली। तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। इसलिए आज मैं होली सन ऑफ लाइट तुम्हारे ऊपर डिवाइन जजमेंट को लाता हूँ। तुम्हारी बॉडी और सोल इसे होली लाइट से क्लेंस किया जाएगा, जिससे वो इविल दोबारा से दुनिया में ना आ सके। लियाओ के चेहरे पे होती कोल्ड ट्विस्टेड स्माइल, साथ में किलिंग इंटेंट फैलने लगा था। जानते इसे हंस के बोलते हाँ क्या जोक है। तो तुम्हारा होली से इस तरीके से जस्टिस करता है, बस अपने हिसाब से क्राइम्स को बनाना और एक्सक्यूजेस के बीच छिपना। लियाओ अपनी पेनी टूल में रिप्लाई करता है हाँ तुम एक बात के बारे में सही हो। जब होली सी तुम्हें गिल्टी कहेगा तो तुम्हें उसके सामने झुकना होगा। ये हमारा तरीका है। वो चिल्लाता जजमेंट कॉर्प सीज हिम। चाहे एविडेंस हो या फिर नहीं, ये हमारी फॉलन एंजल की सोल के लिए पनिश किया जाएगा और जो भी हमारी होली सी की जजमेंट में इंटरफेयर करेगा उसे भी हेरेटिक माना जाएगा। इस घड़ी एनवॉइस की बॉडी में से रिपल बूम 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 की आवाजों के साथ टेरिफाइंग होली हॉरर रिलीज होते हैं। ये साथ में मिलकर बोलते हैं किल। स्पेशली एक बिलीवर कहता है जियान तुमने ग्रेव सिन किया है, तुम्हारी सोल दूषित हो चुकी है। इस दुनिया की कोई फोर्स तुम्हें बचा नहीं सकती। हमारे होली सी के सामने सबमिट कर दो। गॉड ऑफ एंजल खुद तुम्हारे फाइनल वर्डिक्ट को देंगी। तुम्हें माफी मिलेगी, तुम्हारी सोल को प्योरीफाई किया जाएगा और बॉडी को जलाया जाएगा, जैसे तुम हेवन जाओगे और रोशनी के रास्ते पे चल पाओगे। जैसे उसकी आवाज खत्म होती है वो होली रेडियंस एक बार फिर से पूरे आसमान को ढक लेता है। ऑस्टिन और हिल दोनों ही बिलीवर्स अपने हाथ को उठाते हैं। एक होली फ्लिकरिंग बैरियर ने इस पूरे मेडिसिन वेल को ढक दिया था। वही पे हिल जो कि सेकंड बिलीवर था, उसकी दोनों हथेली एक दूसरे में प्रेस होती हैं। होठों से निकलने लगती है कुछ चैंटिंग की आवाजें। हवा कांपने लगी थी। सुनाई देते हैं डोंग 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 के साउंड जो कि जियान के एक्सप्रेशंस हार्ड कर देते हैं। जियान जूनियर को हल्का सा धकेलता है। एट द सेम टाइम उसके हाथ में पिल दी जाती है जो कि अभी रिफाइन करी गई थी। मिस्टर जूनियर ने जियान को घेर लिया था। ये सब रिसाइड कर रहे होते हैं कुछ एंशिएंट। इनकी वर्ड से निकलने वाले लाइट और एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। एक ऐसी प्योरिफिकेशन की फोर्स तैयार होती है जो कि रूह को जलाने के लिए काफी थी। कुछ याओक्लिन के गार्ड हल्की सी हॉरिफाइड आवाज में कहते हैं पेट्रियार्क लॉर्ड जियान सच में मिस्टीरियस फिगर है जिन्होंने होली सी की पेट्रोलिंग एंजल को खत्म किया। अपने क्लैंसमैन को इस तरीके से मरते हुए देखना, स्पेशली कमांडर याओ जोन की डेथ। अब याओ क्लैन के दिल में हेट्रेड जल रही थी। पेट्रियार्क याओवेन कहते हैं श्वानी समनिंग ऑर्डर को तैयार करो, ये मामला ग्रेव है, इसे एल्डर तेशेंग को खुद डिसाइड करना होगा। याओ क्लैन के एल्डर्स नोट करते हैं और चेंज करने लगते हैं अपनी हैंड्स को। इनकी बॉडी से निकलने वाली हल्की सी फ्लक्चुएशंस ऊपर नहीं बल्कि नीचे की तरफ जाती हैं। याओ की गहराई में एक पावर, एक सुप्रीम एल्डर, ये उसे जगाने की कोशिश थी। और कई कोशिशों के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आता। वही भी जूनर जिसे जियान ने दूर कर दिया होता है, उन चमकती होली इंस्क्रिप्शंस को जियान की त्वचा के पास जाते हुए महसूस करके जूनर का जरा दर्द से भर जाता है। वो चिल्ला के बोलती है बर्दो जियान। लाइट और इसी जियान को भी काफी पेन फील हो रहा था। वो अपनी होर्स आवाज में कहता है तुम सब मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन लिहाओ दौड़ता है जजमेंट कॉर्प्स प्योरिफिकेशन की पावर को एक्टिवेट करो, जिससे इसका ट्रू फॉर्म एक्सपोज होगा। अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। उसे पूरा भरोसा था कि जियान ही वो है। का सोल क्लैन की विस्पर्स ने ही खुद कंफर्म किया होता है, स्पेशली दो बिलीवर्स और ट्राइब्यूनल के साथ होने की वजह से लिहाओ को लगता है कि उसे कोई नहीं छू सकता। जियान की वाइट ड्रॉप होती है। वो बोलता है होली सी मैं ये करना नहीं चाहता, लेकिन अब तुमने मेरे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। तभी कान में क्रैक की आवाज आती है। जूनियर अपने एक हाथ से उस एंशिएंट क्लैन के पेट्रियार्क टोकन को क्रश कर देती है। जब लोग इन फ्लक्चुएशंस को सेंस करते हैं वो कहते हैं क्या एंशिएंट गू क्लैन के पेट्रियार्क का टोकन? लगता है इस लड़की की आइडेंटिटी
एंट्री सच में नॉर्मल नहीं है। धीरे धीरे कई सेकंड्स निकलते हैं, पूरी 1 मिनट के बाद भी कुछ भी नहीं बदला था। हवा वैसी की वैसी रहती है, ना ही याओ क्लैन को कोई रिप्लाई मिलता है, ना ही जूनियर को। फाइनली सारे के सारे पावर हाउसेस अपनी सोल परसेप्शन को फैलाते हैं और इन्हें फाइनली वो फील हुआ था, एक ऐसा क्रिस्टलाइन मिरर जैसा बैरियर जिसने पूरे एंशिएंट वर्ल्ड को ढक लिया होता है। चाहे वो जूनियर की कमांडो या फिर याओ क्लैन के एल्डर्स का समन, ये बैरियर सब कुछ निकल लेता है। फर्स्ट बिलीवर ऑस्टिन की काम आवाज गूंजती है, ये हमारी होली सीक्रेट डायमेंशनल प्रिज्म, एक ऐसा कन्फाइनमेंट स्पेल जो सारी ट्रांसमिशन को रोकने के कैपेबल है। ना ही बाहर से कोई हेल्प मिलेगी, ना ही यहाँ से कुछ बाहर जाएगा। ये शब्द मेडिसिन गैंग के लोगों के ऊपर हैमर जैसे थे, इनके चेहरे डल होते हैं, ये एहसास कर लेते हैं कि होली सी बस जान के लिए नहीं आया, ये युद्ध के लिए तैयार है। उस डायमेंशनल प्रिज्म ने पूरे याओ क्लैन के रियल्म को सील कर दिया था, यानी कि अब दोनों साइड्स होल्ड बैक नहीं करेंगी। खैर होल्ड बैक तो हम भी नहीं करेंगे, बट उसके लिए तुम्हारे भाई को परफेक्ट हेल्थ में रहना होगा, इसलिए हम लेते हैं यहाँ पे ब्रेक। अभी इस एपिसोड में इंटेंस फाइट शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन चीजें कितनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है आई गेस आप उन्हें सेंस कर पा रहे होगे। और अब आगे की स्टोरी में वॉक थ्रूज काफी कम होंगे, बस पीक लेवल की बैटल्स होंगी और कुछ नए तो कुछ पुराने फिगर्स इंट्रोड्यूस होंगे। जियान और उसकी फोर्सेस के ऊपर एक के बाद एक बड़े खतरे आने वाले हैं, इसलिए अपने अपने दिलों को थोड़ा मजबूत करके रखना, वरना आपकी भी हालत खराब हो सकती है। चैनल की मेंबरशिप सब भी ओपन है, अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है, उसे आज शाम को ही देखना चाहते हो तो डेफिनेटली प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो, जिससे अर्ली एक्सेस एपिसोड को एंजॉय कर पाओगे। वहीं पे जिनका पेट उससे भी ना भरे और रहना चाहे हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे, वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। जो उनका ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में, आई थिंक आपको जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको हर तरीके के प्लान्स मिल जाएंगे। दिस इज इट गाइस, मेरा गला बैठ रहा है, मैं जा रहा हूँ थोड़ा आराम करने।